दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं पतियों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्पेशल ट्रिक लेके आया हूं जो मेंटेनेंस से बचने की है। इस ट्रिक को अगर पति लोग अपनाते हैं तो बिल्कुल उनको अपनी पत्नी को भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। और ये मेंटेनेंस कोई से भी केस में देने की जरूरत नहीं है, चाहे पत्नी कोई सा भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस क्यों ना करे तब भी आपको नहीं देना पड़ेगा। बस पत्नी को इन 4 बातों को अब साबित करना पड़ेगा। ये 4 बातें अगर पत्नी साबित नहीं करती है तो उसको अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है, एक भी रुपया नहीं मिलेगा। तो ये पतियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि ऐसा भी पतियों के लिए रास्ता है मेंटेनेंस से बचने का, ऐसी भी पतियों के लिए स्पेशल ट्रिक है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी हर कोई नहीं बताएगा, हर किसी के पास में है नहीं। बस ऐसी जानकारी चुनिंदा एक्सपर्ट एडवोकेट के पास ही होती है, अन्यथा और किसी के भी पास नहीं होती है। तो ये वीडियो बहुत ही खास है, सभी के लिए जनहित के लिए वीडियो है। जो भी पति लोग परेशान है अपनी पत्नी से, जो पत्नी गलत है, उसको अगर पति पैसा नहीं देना चाहते हैं, अपनी मेहनत की कमाई नहीं देना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है। तो बिल्कुल अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि एक लड़के के द्वारा शादी क्यों की जाती है। शादी इस वजह से की जाती है कि उसकी अपनी पत्नी हो, उसकी अपनी एक लाइफ पार्टनर हो जिसके साथ में अपना वो तमाम जीवन बिता सके और वो लाइफ पार्टनर उनके सुख दुख के अंदर साथ दे। और उस लाइफ पार्टनर का पति अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसकी पूरी देखभाल करते हैं, उसका पूरा भरण पोषण करते हैं, उसको बहुत ही अच्छे से पति रखते हैं। पर जो पत्नी गलत निकल जाती है, जो पति की बात ही नहीं मानती है, पति के साथ में रहने के लिए तैयारी नहीं होती है, पति के सुख दुख में साथ देने के लिए तैयारी नहीं होती है, पति के फैमिली मेंबर जो पेरेंट्स है, माता पिता है, उनके साथ में अभद्र व्यवहार करती है, बात बात में छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती है, एक दिन घर कलेश करके अलग हो जाती है, अलग होने के बाद में कई सारे झूठे केस फाइल कर देती है। तो ऐसी पत्नी को पति एक भी रुपया अपनी मेहनत की कमाई का नहीं देना चाहते हैं। पति ये चाहते हैं कि मैं मेरी मेहनत की कमाई इसको क्यों दूं, क्योंकि वो पत्नी जब ऐसी गलत होती है तो उससे पति का मनमुटाव हो जाता है, उसके प्रति उस पति का प्यार नहीं होता है, अपनापन फिर नहीं होता है, बिल्कुल निकल जाता है। तो इससे फिर पति उसको पैसा इनके भरण पोषण की राशि नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है, कोर्ट के माध्यम से पति से पैसा मांगा जाता है। कोर्ट के अंदर पति के खिलाफ केस फाइल करती है भरण पोषण का कि मुझे पति से भरण पोषण दिलवाया जाए, मुझे खर्चा पानी दिलवाया जाए। तो ऐसे में पत्नी जब कोर्ट के माध्यम से केस फाइल कर रही है, कोर्ट के अंदर पति को ललकार रही है कि तू यहाँ पे आ, तेरे से मैं भरण पोषण लूंगी, तेरे से मैं पैसा लूंगी। तो ऐसी पत्नी से पति टक्कर करने के लिए तैयार होते हैं कि मैं इसको पैसा नहीं दूंगा। और फिर भी अगर कोर्ट के द्वारा मजबूरन पति के ऊपर बिना वजह मेंटेनेंस थोप दिया जाता है, भरण पोषण की राशि लगा दी जाती है, तब भी पति बचना चाहते हैं। पति ये चाहते हैं कि उनके लिए कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए, एक ऐसा रास्ता आ जाए जिससे उनको ऐसी पत्नी को पैसा ना देना पड़े। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं ऐसा ही रास्ता आप सभी के लिए लेके आया हूं। आपकी पत्नी भी अगर गलत है, उसको अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को नहीं देना चाहते हैं, उसको अगर आप भरण पोषण की राशि नहीं देना चाहते हैं और कोई से भी केस में नहीं देना चाहते हैं, तो सभी के लिए सोल्यूशन है इस वीडियो के अंदर कि सभी पतियों को अब राहत मिलने वाली है। किसी को भी अब अपनी ऐसी पत्नी को किसी भी मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण के केस के अंदर मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण अब नहीं देना पड़ेगा। तो कैसे नहीं देना पड़ेगा और कौन कौन सी बातें अब पत्नी को साबित करना जरूरी है, तो अब ध्यान से मेरी बात को अब समझिए, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आप देखिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पत्नी वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो खुद जॉब कर सकती है, खुद कमा के खा सकती है, वो शारीरिक रूप से सक्षम है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत ही नहीं है, वो इतना कमा सकती है। या फिर पत्नी कोई जॉब कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है, उसकी एक अच्छी खासी इनकम हो रही है, अच्छा खासा वो कमा रही है, उसको किसी से भरण पोषण की राशि लेने की जरूरत नहीं है। या फिर पत्नी कोई जॉब कर रही थी पहले, कोई कमा रही थी अच्छा खासा, और वो मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि लेने के लिए अपनी जॉब को छोड़ देती है, कमाना बंद कर देती है। तो ऐसी पत्नी को अब पति को भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी। तो इन तीनों में से अगर एक भी बात आपके मामले के अंदर है तो अब आपको ऐसी पत्नी को भरण पोषण इनकी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। आपकी पत्नी भी अगर ऐसी है तो उसको अब आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब चौथी बात यह भी आती है कि अगर आपकी पत्नी बिना किसी कारण के ही आपसे अलग रह रही है, कोई उपयुक्त उसके पास में कारण ही नहीं है, और उसने अगर आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस डाला है कि मेरे पति मेरा गुजारा नहीं करते हैं, मुझे अच्छे से नहीं रखते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, घर से बाहर निकाल दिए हैं, तमाम इस तरीके के अगर वो एलिगेशंस लगा रही है, पर इन एलिगेशंस के अगर उसके पास में कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो ये माना जाएगा कि वो बिना कारण के ही अलग रह रही है। कारण उसको खुद को साबित करना पड़ेगा, और वो अगर साबित नहीं करती है तो माना जाएगा कि उसके पास में कोई उपयुक्त कारण नहीं है अलग रहने का।
तो ऐसी पत्नी को भी अब आपको भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी। तो आपको अगर पता है कि आपकी पत्नी वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, वो शारीरिक रूप से सक्षम है, वो खुद कमा के खा सकती है, तो आपको इस बात को कोर्ट के अंदर बोलना है। या फिर आपकी पत्नी ऑलरेडी जॉब कर रही है, अच्छा खासा कमा रही है, उसको किसी से भरण पोषण राशि लेने की जरूरत नहीं है, उसका फाइनेंशियल ग्राउंड ऑलरेडी स्ट्रोंग है, तो आप ये भी बात कोर्ट के अंदर बताइए। या आपकी पत्नी पहले जॉब कर रही थी, अच्छा खासा कमा रही थी, पर मेंटेनेंस लेने के लिए उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया है, कमाना बंद कर दिया है, तो इस बात को भी आप कोर्ट के अंदर बताइए। या फिर आपकी पत्नी बिना कारण के आपसे अलग रह रही है, तो इस बात को भी आप कोर्ट के अंदर बताइए। तो ये तमाम महत्वपूर्ण 4 बातें हैं, जिनमें से अगर एक भी बात आपके मामले से मिलती हुई है तो आपकी पत्नी को अब आपको भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी। और इसके विपरीत अगर पत्नी को खुद को भरण पोषण लेना होगा तो उसको खुद को साबित करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि वो वेल एजुकेटेड नहीं है, हाईली क्वालिफाइड नहीं है, वो जॉब नहीं कर सकती हो, कमा के नहीं खा सकती है, या फिर वो ऑलरेडी कोई भी जॉब नहीं कर रही है, वो कमा नहीं रही है, या फिर वो पहले कोई जॉब नहीं कर रही थी, वो पहले नहीं कमा रही थी, या फिर वो बिना कारण के अलग नहीं रह रही है। तो इन बातों को पत्नी साबित नहीं कर पाएगी, फिर पत्नी को भरण पोषण बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप मोस्ट सेलेक्ट किए हुए 10 यानी कि 10 जजमेंट्स लेके आया हूं। ये जजमेंट्स ऐसे जजमेंट्स हैं जिनको अगर आप ऐसे पत्नी के किसी भी मेंटेनेंस के केस के अंदर लगाते हैं, चाहे पत्नी के द्वारा 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस किया गया हो, या फिर 144 बीएनएसएस का केस किया गया हो, या फिर एचएमए सेक्शन 24 का केस किया गया हो, या फिर ड्यू का केस किया गया हो, तमाम ऐसा जो भी केस पत्नी करती है, और अगर ऐसे किसी भी केस में अगर पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करती है, तो सभी मेंटेनेंस केस में मेंटेनेंस से बचने के हमारे पास में स्पेशल 10 जजमेंट्स हैं। इन स्पेशल 10 जजमेंट्स से पूरे देश के अंदर अब तक कई लाखों पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच चुके हैं, यानी कि अब उनको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने इन 10 जजमेंट्स को लेके अपने मेंटेनेंस के केस के अंदर लगाया है, कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस किया है, तब उनकी कोर्ट उनके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाई है, और वो पूरी तरह से अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच गए हैं। तो दोस्तों आप भी अगर अपनी हमेशा की परेशानी को मिटाना चाहते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को अपनी गलत पत्नी को देने से बचना चाहते हैं, उसको अगर आप एक भी रुपया नहीं देना चाहते हैं भरण पोषण के नाम पे, तो आपको ये 10 जजमेंट्स अवश्य लेने हैं और अपने मेंटेनेंस के केस के अंदर जरूर लगाने हैं। तो आखिरकार ये स्पेशल मेंटेनेंस से बचने के 10 जजमेंट्स कौन से हैं? तो दोस्तों ये मेंटेनेंस से बचने के स्पेशल 10 जजमेंट्स हमारे पास में हैं। इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको ऑल मेंटेनेंस यानी कि सभी मेंटेनेंस केसों से बचने के स्पेशल 10 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल मेंटेनेंस से बचने के 10 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के ऐसा जो भी आपका मेंटेनेंस का केस है उसके अंदर लगा के और आप भी अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इस तरीके से अपनी गलत पत्नी को मेंटेनेंस की राशि देने से बच सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।